Welcome, ladies and gentlemen, to the Vishwarang Tagore International Literature and Arts Festival, one of the biggest global literature and arts festivals celebrated across 16 countries. विश्वरंग भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाओं और हिंदी को न सिर्फ भारत बल्कि एक वैश्विक स्तर पर सेलिब्रेट करने का फेस्टिवल है, जो कि भारतीय साहित्य, भारतीय कला और संस्कृति को पूरी तरीके से डेडिकेटेड है। विश्वरंग का पहला संस्करण 2019 में हुआ था। इस बार विश्वरंग 4th एडिशन के साथ 2022 में वापस लौट रहा है। 14 से 20 नवंबर रविंद्र भवन और कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में विश्वरंग आयोजित होने वाला है। और साहित्य जहां एक और मुख्य धारा में होगा, वहीं इसके बहुत सारे और रंग भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जहां पे हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ खास, कुछ ना कुछ स्पेशल इस फेस्टिवल में होने वाला है। जैसे इनको मैनेज हो रहा है वैसे मुझे भी मैनेज हो रहा है। आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव अलग अलग पहलू होते हैं। पर्सनालिटी में बहुत सारे फैसेट्स होते हैं। हम सब अपने फैमिलीज़ को भी कमिटेड रहते हैं, बट ऐसे ही हम अपने वर्क के लिए भी कमिटेड होते हैं। और बच्चों को लेके वी आर वेरी पैशनेट। और इस साल हम 3rd एडिशन लेके आए हैं, गेट सेट पेरेंट चिल्ड्रंस लिटरेचर आर्ट एंड म्यूज़िक फेस्टिवल अलॉन्ग विथ विश्वरंग। और ये 18 से लेके 20 तारीख मिंटो हॉल में ही 50 से ज़्यादा एक्साइटिंग सेशंस है बच्चों के लिए, जिसमें लिटरेचर, स्टोरी टेलिंग, ऑथर इंटरैक्शंस, आर्ट वर्कशॉप्स, म्यूज़िकल शोज़, क्लाउनिंग सेशंस। 4 से लेके 13 साल के बच्चे जो भी है 10 से लेके 5, 5:30 बजे तीनों दिन बहुत एंजॉय कर सकते हैं। तो मेरा अपील पेरेंट्स से है कि यही वो ईयर्स है जहाँ पे कल्चर, लिटरेचर, आर्ट और म्यूज़िक की तरफ हम बच्चों को एक्सपोजर दें, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एंड हमने बहुत सारे स्कूल्स को भी इनवाइट किया है, प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स को, कि वो अपने बच्चों को लेके आएँ और पूरी तरीके से तीनों दिन फेस्टिवल को एंजॉय कर सकें। क्लाउन, हम सब ने क्लाउन्स, जोकर्स को देखा हुआ है, सर्कसेस में देखा है या शोज़ में देखा है। बट स्पेन से हमारी एक आर्टिस्ट आ रही है, मोनिका सैंटोस, जो बच्चों को सिखाती हैं कि एक्सप्रेशंस, वॉइस और एक्टिंग के थ्रू लोगों को कैसे आप मतलब एक ह्यूमर का वेन ले आ सकते हैं। और इसको लेते हुए वो बहुत कंट्रीज़ में बहुत फेमस वर्कशॉप्स और शोज़ करती हैं। तो वी आर ऑल्सो एक्साइटेड कि उनके शोज़ देखें। बहुत यूनिक शो होती हैं उनका। कुछ चीज़ें हैं जो नॉर्मल में देखने के लिए नहीं मिलते हैं, जैसे वेंट्रिलोक्विज्म एक आर्ट है जहाँ पे पपेट होता है और आपका वॉइस नहीं दिखता बट ऐसे लगता है कि पपेट बात कर रहा है। तो उसको सिखाने के लिए सत्यजीत पाड़े आ रहे हैं हमारे पास, जो सिखाएंगे बच्चों को कि वेंट्रिलोक्विज्म के कुछ ट्रिक्स कैसे कर सकते हैं और उसका कैसे यूज़ किया जा सकता है अपने थिएटर और स्टेज प्रेजेंस के लिए। हेलेन ओग्रेडी इंटरनेशनल जो एक थिएटर ग्रुप है, बॉम्बे बेस्ड ग्रुप है, वो आके एक थिएटर वर्कशॉप कर रहे हैं बच्चों के लिए। विक्रम श्रीधर
प्रीति व्यास जो CEO हैं अमर चित्रकथा और टिंकल कॉमिक्स भी, हम सब बचपन में ये इन्हीं कॉमिक्स को वी ग्रोन अप रीडिंग दीज, वो भी आ रही हैं। शोभा विश्वनाथ जो करडी टेल्स की पब्लिशर हैं वो आ रही है खुद स्टोरी टेलिंग करने। तो ऐसे पर्सनालिटीज़ रोज़ देखने को और उनसे सीखने के लिए नहीं मिलता है बच्चों के लिए या उनके पेरेंट्स के लिए, हम सब के लिए। तो इस सब का लाभ ज़रूर उठाएं एंड शोज़ ना मिस करें। जी, विश्वरंग का आइडिया एक्चुअली वहाँ से पैदा हुआ है कि जितने हम कन्वेंशनल लिटरेचर फेस्टिवल्स इंडिया में देखते हैं वो लगभग सारे के सारे फेस्टिवल्स एक तो इंग्लिश बुक्स पे फोकस्ड रहते हैं और मोस्टली जो फेस्टिवल हैं वो लिटरेचर और बुक रीडिंग और ऑथर इंटरेक्शन तक सीमित रहते हैं। पर हमारा इस पे दो हमारे प्रेमाइस थे। एक तो कि साहित्य और भारत में खासकर जो हिंदी और रीजनल साहित्य बहुत रिच है उसके बारे में हम लोग कब बात करेंगे और उसके बारे में चर्चा कैसे करेंगे और उसको कैसे सेलिब्रेट करेंगे। तो एक तो ये, और दूसरा विश्वरंग एक मल्टी आर्ट फेस्टिवल है। तो यहाँ पे पेंटिंग का वर्टिकल भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे म्यूज़िक और फोक म्यूज़िक का भी वर्टिकल उतना ही स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे थिएटर और उससे जुड़ी हुई चर्चाएं। इस बार विश्वरंग 2022 में रंगकर्म और साहित्य, संगतकार जो म्यूजिशियंस होते हैं उनके ऊपर कभी भी बात नहीं होती, पर संगतकारों की जो भूमिका है और उनका कंट्रीब्यूशन जो है शास्त्रीय संगीत में, उस पर भी सत्र रखा गया है। तो कोशिश ये है कि एक बड़ा रिच और डाइवर्स फेस्टिवल क्यूरेट किया जाए। तो इन दोनों प्रेमाइसेस के साथ विश्वरंग बना था। मैं ये नहीं कहूँगा कि विश्वरंग का जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी फ्रीज हो गया है। विश्वरंग अभी और इवॉल्व होगा और हो सकता है कि इसमें कोई और नया रंग या कोई नया स्ट्रीम हमें आगे और देखने को मिले। पर विश्वरंग एक इवॉल्विंग फेस्टिवल है और इंटरेस्टिंग बना रहना हमारी चुनौती भी है, और वही चैलेंज हमें अच्छा भी लगता है। देखिए, हमारी जो विश्वविद्यालय है और हमारी जो संस्थाएं हैं वो यूं तो लगभग 35 वर्षों से हिंदी, भारतीय भाषाओं और साहित्य कलाओं पे काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो लिटरेचर फेस्टिवल्स की परंपरा शुरू हुई उसमें हमें ऐसा देखने में आया कि वो ज़्यादातर अंग्रेज़ी डोमिनेटेड फेस्टिवल्स होते हैं। एक इलिटिज़म उनके भीतर शामिल रहता है और वो भारतीय भाषाओं को और हिंदी पर उतना ज़ोर नहीं देते जितना कि वो प्रकाशकों की रुचियों पर और अंग्रेज़ी भाषा पर जोर देते हैं। तो लगभग 17-18 के आसपास ये विचार बना और 19 तक आते आते हमें लगने लगा कि अब टेक्नोलॉजी ने भी ये संभव कर दिया है कि हिंदी वैश्विक भाषा के रूप में उभरे। हिंदी को लेकर एक मूल बात ये कहना चाहता हूँ कि हिंदी एक वैश्विक भाषा बनने की कगार पर है और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग करें, संवाद बढ़ाएं, अन्य देशों में जो हिंदी के समूह हैं उनसे बातचीत शुरू करें, हिंदी के पठन पाठन को प्रमोट करें। इन सब विचारों से ये फेस्टिवल शुरू हुआ था। दूसरी बात ये थी कि एक अजब किस्म की भारतीय भाषाओं के बीच की लड़ाई हमारे यहाँ चलती रहती है, जबकि सब सहोदर भाषाएं, उनमें आपस में सम्मान और समन्वय बनना चाहिए। तो हमें लगता था कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के बीच में संवाद अनुवाद के माध्यम से बढ़ना चाहिए। और तीसरी बात ये लगती थी कि बोलियों को भी भाषा के खिलाफ खड़ा करने की बात है। अब बुंदेलखंडी हो या छत्तीसगढ़ी हो या हमारी मालवी हो या निमाड़ी हो, ये सब वो बोलियां हैं जो कि बोली जाती हैं। बोली का नाम बोली इसीलिए होता है कि वो बोलने में ज़्यादा प्रयोग आती है और वो ज़मीनी रस प्रदान करती हैं भाषा को। तो ये कुछ अवधारणाएं थी। एक तो हिंदी की वैश्विक संभावनाएं, दूसरे हिंदी और भारतीय भाषाओं के बीच में समन्वय, तीसरा हिंदी और बोलियों के बीच में समन्वय। और क्योंकि भाषा ही संस्कृति है, जब आप भाषा की बात करते हैं तो सांस्कृतिक प्रभावों की भी बात करते हैं। इस तरह पहला फेस्टिवल हुआ था। इसमें इस बार दो अवधारणाएं और जुड़ी हैं। एक तो हमने देखा कि कोविड जो है वो वैश्विक महामारी के रूप में उभरा और प्रकृति के साथ जो समन्वय होना चाहिए मनुष्य का, विकास की जो दिशा हमने पकड़ी, उसने ऐसा एक कठोर और निर्दय विश्व बनाया है जो प्रकृति के खिलाफ अपने आप को खड़ा करता है। तो प्रकृति के साथ समन्वय भी एक अवधारणा जुड़ी है और युद्ध उसके बावजूद बड़े पैमाने पर देखने में आता है।
तो कला और संस्कृति के काम युद्ध के और विस्थापन के खिलाफ भी अपनी आवाज़ उठाना है। कुल मिला के मानवीयता के पक्ष में ये फेस्टिवल खड़ा हुआ है और नई अवधारणाओं में प्रेम और करुणा एक अवधारणा इस बार ली गई है। तो उस पर केंद्रित कविताएं हैं, उस पर केंद्रित किताबें हैं, युद्ध के खिलाफ जो कविताएं लिखी गई हैं वो कविताएं हैं और एक भरा पूरा फेस्टिवल सोचा गया है। पिछली बार जब हुआ था तो लोगों ने कहा कि आपको बच्चों को भी शामिल करना चाहिए, जैसे हम सहमत हैं, हम बच्चों को अलग तरह से और पैरेलल फेस्टिवल में रखते थे, पर इस बार मूल विश्वरंग के दौरान ही एक बच्चों का फेस्टिवल भी हो रहा है। बच्चे जो 4 से 14 के बीच की उम्र के हैं उनके लिए कलाएं, उनके लिए साहित्य, और हमारे पूरे देश में देखिए अपनी भाषा में, हिंदी में, भारतीय भाषाओं में बहुत कम साहित्य, बांग्ला में है, मराठी में कुछ है, दक्षिण की कुछ भाषाओं में है, लेकिन बच्चों को बस जितना तवज्जो दी जानी चाहिए, बच्चों के लिए साहित्य क्रिएट किया जाना चाहिए, किशोरों के लिए विशेषकर कोई भी साहित्य हमारा कम देखने मिलता है। तो इस पर लौटना चाहते हैं, एक बड़ा फेस्टिवल बच्चों का भी हो रहा है। और अंततः आदिवासी समाज जो है हमारा मूल हिस्सा है, हमारे यहाँ कभी भी उसको उस तरह से इग्नोर नहीं किया गया। तो उनका जो कला परंपराएं हैं, उनके जो चित्र हैं, उनके जो साहित्य है, साहित्यिक विमर्श है, आदिवासी फेस्टिवल भी एक पैरेलली आयोजित किया जा रहा है। तो ये सारा भरा पूरा फेस्टिवल है। इसके 2 हिस्से हैं। 14 से 16 के बीच में रविंद्र भवन में कला महोत्सव है और 17 से 20 के बीच में मिंटो हॉल में कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल सेंटर में साहित्य महोत्सव है। उसी के साथ समानांतर फेस्टिवल भी चल रहे हैं। लगभग 100 सत्र हैं, विश्व भर के 1000 से अधिक लोग इसमें शामिल होने वाले हैं। बड़े पैमाने पर शहर में उत्साह है और बहुत सारे लोग इसमें आने के लिए। और एक दूसरी बात ये कहना चाहूँ, टेक्नोलॉजी का भी बड़ा उपयोग किया जा रहा है। तो यूट्यूब चैनल हमारी है और उस पर लगभग 600 एपिसोड्स अब हो गए हैं। 2020 के दौरान 300 रिकॉर्डिंग्स अपलोड की गई थी, लगभग 1.5 करोड़ लोग उसको देख चुके हैं। और टेक्नोलॉजी का भी उपयोग हो रहा है, वेबसाइट का भी उपयोग कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का अच्छा प्रयोग इसमें किया जा रहा है। मैं सबको आमंत्रित करता हूँ, आपके सभी व्यूअर्स को आमंत्रित करता हूँ और चाहता हूँ कि आप सभी आएँ, इसे देखें, एंजॉय करें और हिंदी का जो विस्तार है, अपनी मातृभाषा का जो विस्तार है, उसके जो योगदान उसमें आप कर सकें वो ज़रूर करें। मैंने ये बताया कि इस बार जो है वो उसमें एक तो कलाओं को बहुत विशेष महत्व दिया गया है। जैसे कि पहली बार कौशिकी चक्रवर्ती का गायन हम आयोजित कर रहे हैं, जो शास्त्रीय गायन की तरह है। भारतीय परंपरा को लेकर एक रामायण मेला आयोजित किया जा रहा है। युवाओं को लेकर उद्यमिता, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, रोजगार, इसको टेक्नोलॉजी में पहली बार शामिल किया गया है। दिव्यांग विमर्श हमने इस बार नया शामिल किया। पिछली बार थर्ड जेंडर पर जो विमर्श था वो हम लाए थे, इस बार दिव्यांग विमर्श पर है। और जो हिंदी उर्दू की रवायत है उसमें जो आपसदारी है उसको लेकर इस बार मुशायरा जो है वो दो आप का मुशायरा हो रहा है, अकेला उर्दू का मुशायरा नहीं है। हिंदी के कवि भी हैं, उर्दू के कवि भी हैं और वो ग्लोबल मुशायरे की तरह से है। बहुत सारे ऐसे सत्र हैं जैसे कि भारतीय संस्कृति का वैश्विक प्रभाव, इसको पहली बार अभी शामिल किया गया है और इस पर हमारे पवन वर्मा जैसे वक्ता हैं, सहस्त्रबुद्धे जी जैसे वक्ता हैं, ये इस पर बातचीत करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें नई हैं। विज्ञान कथा कोश को रिलीज़ कर रहे हैं, बाल कविता कोश को रिलीज़ कर रहे हैं, पत्रिकाएं हैं जो हिंदी में नई शुरू हुई हैं। विश्वरंग पत्रिका ग्लोबल बनी है इस बीच में, तो उसको भी रिलीज़ कर रहे हैं। तो वक्ता की दृष्टि से भी, और जो गेट्स इट पेरेंट के साथ बच्चों का फेस्टिवल हो रहा है वो तो पूरा नए लोगों को शामिल करता है। और पेंटिंग कंपटीशन भी इस बार भोपाल के बच्चों के लिए किया जा रहा है। तो यूँ तो समृद्ध है और क्योंकि 100 सत्र हैं उनमें से सब में नयापन लाने की कोशिश है। इतिहास के पुनर्लेखन पर भी थोड़ी बातचीत इस बार होगी। अमीश त्रिपाठी से हमने शुरुआत की थी, पर और भी लोग इस बार रहेंगे, तो वो भी मुझे लगता है कि एक नवीनता है इससे। ये फेस्टिवल किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित होने वाला बड़ा फेस्टिवल है और इसने ग्लोबल स्वरूप ग्रहण कर लिया है। पिछली बार लगभग 30 देश इसमें शामिल थे 2020 में। इस बार 50 देशों में ये आयोजित हो रहा है। ब्रिटेन में अभी जारी है, UAE में अभी जारी है और US में अभी शुरू होने वाला है। इस तरह इसका रिस्पांस बाहर भी बहुत अच्छा है।
हाय, आई एम अदिति चतुर्वेदी और विश्वरंग में एज अ को डायरेक्टर मैं कार्यरत हूँ। इसके अलावा मैं आईसेक ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ की डायरेक्टर भी हूँ और हमारा विश्वरंग में सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम ये रहा है इस बार कि यूथ को कैसे कनेक्ट किया जाए, बच्चों को कैसे इसमें शामिल किया जाए और कैसे नई जो चीज़ें हैं, नए जो टॉपिक्स हैं जैसे एंटरप्रेन्योरशिप, NEP, भारतीय ज्ञान परंपरा, इन सब पे किस तरीके से बातचीत करी जाए, पॉडकास्टिंग, OTT, इस तरीके के नए जो टॉपिक्स हैं जो लिटरेचर से पूरी तरीके से कनेक्टेड हैं, उनको कैसे विश्वरंग में लाया जाए। सो दैट इज़ आवर एंडेवर। आई होप विश्वरंग में आप सभी आएंगे और इस 7 डे फेस्टिवल का आनंद लेंगे। थैंक यू। महिलाओं के लिए इस बार हमने 2 से ज़्यादा सेशन रखे हैं और काफ़ी सारी लेखिकाएं जो हैं वो भी महिला लेखिकाएं जो हैं उनका भी शिरकत इस फेस्टिवल में होगा। पहला तो सबसे बड़ा नाम जो महिला लेखिकाओं में है वो है रश्मि बंसल जी, जो स्टार्टअप्स और इंडियन स्टार्टअप स्टोरीज़ के बारे में लिखती हैं। वो हमारे साथ आ रही हैं और वो स्टार्टअप इन विमेन एंटरप्रेन्योरशिप किस तरीके से महिलाएं अपनी एंटरप्राइज़ को खड़ी कर सकती हैं उस पे बात करेंगी। इसी के साथ साथ प्राची गर्ग जो अपकमिंग राइटर हैं और वो भी एंटरप्रेन्योरशिप पे बात करती हैं और वो रामायण से लेसन्स लेके एंटरप्राइज डेवलपमेंट में कैसे हेल्प किया जा सकता है उस पे बात करती हैं, तो वो भी हमारे साथ शिरकत कर रही हैं। और महिला लेखिकाएं बहुत सारी हमारे साथ आएंगी, युवा लेखिका भी हैं और चित्रा मुदगल जी से लेके ममता कालिया जी से लेके गीतांजलि श्री जी से लेके सभी प्रोमिनेंट जो महिला लेखिकाएं हैं वो हमारे साथ यहाँ रहेंगी। और अगर हम कल्चरल प्रोग्राम्स की बात करें तो इस बार हमने मैथिली ठाकुर जी को इनवाइट किया है, शिल्पा राव जी को इनवाइट किया है जो बहुत ही फेमस बॉलीवुड सिंगर्स हैं, सूफ़ी गायन में बहुत अच्छा काम कर रही हैं और ये सब भी हमारे साथ कल्चरल इवनिंग्स में हम विश्वरंग के प्लेटफॉर्म पे रहेंगी। साथ ही साथ पूर्वा नरेश जी जो बहुत बड़ी थिएटर डायरेक्टर हैं, उनका प्ले बंदिश वो लेके भोपाल आ रही हैं विश्वरंग के अंतर्गत और उसका मंचन भी रविंद्र भवन में 16 नवंबर को किया जाएगा। तो इस तरीके से महिलाओं का पूर्णतः सहयोग रहा है और हमने बहुत सारे ऐसे सेशंस क्यूरेट किए हैं जहां महिलाएं आपस में बात कर सकती हैं, एंटरप्रेन्योरशिप पे बात हो सकती है, महिला रचना पे बात होगी और एक पूरा समागम रहेगा आर्ट, म्यूज़िक और लिटरेचर पे।